सब्र का इम्तिहान। गर्मी के दिनों में नूरपुर नाम के एक छोटे से गांव में हसीन नाम का एक लड़का रहता था। हसीन एक मेहनती और ईमानदार युवा था। वह अपने बुजुर्ग माता पिता का इकलौता सहारा था। उसका जीवन कुरान और हदीस के अनुसार चलता था और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। शुरुआत हसीन का परिवार गरीब था। उनके पास बस एक छोटा सा खेत था जो उनकी गुजर बसर का साधन था। खेत से जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता उसी से उनका गुजारा होता। इसके बावजूद हसीन का दिल बड़ा था। वह हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करता और दूसरों की तकलीफों को समझने की कोशिश करता। गांव में एक अमीर व्यापारी राशिद भी रहता था। वह खुदगर्ज और घमंडी था। उसकी नजरें हमेशा दूसरों के खेत और संपत्ति पर रहती। वह हसीन के छोटे से खेत को खरीदने के लिए उसे कई बार पैसे ऑफर कर चुका था, लेकिन हसीन ने हर बार इनकार कर दिया। इम्तिहान का वक्त एक दिन बारिश न होने के कारण पूरे गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में दरारें पड़ गईं और फसलें सूखने लगी। राशिद ने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा और हसीन को फिर से अपने खेत बेचने का ऑफर दिया। लेकिन हसीन ने जवाब दिया, यह खेत मेरी अमानत है। अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, वह मेरी मदद करेगा। राशिद ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें गरीबी में छोड़ दिया, फिर भी तुम उसकी इबादत करते हो। हसीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह अपने बंदों का सब्र आजमाता है, वह सब कुछ देखता है। मैं उसके फैसले पर राजी हूँ। सब्र और दुआ। हसीन ने अपना वक्त दुआओं और नमाज में गुजारना शुरू किया। वह हर रात तहज्जुद के वक्त उठता और अल्लाह से मदद मांगता। उसकी माँ उसे देखकर कहती, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करने वालों को हमेशा इनाम मिलता है। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक घने बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। जहां राशिद जैसे अमीरों की फसलें बर्बाद हो गईं, वहीं हसीन का छोटा सा खेत बरकत से भर गया। उसके खेत में गेहूं और चने की लहराती फसलें देखकर गांव वाले हैरान रह गए। अल्लाह की मदद। गांव के लोग राशिद के पास जाकर कहने लगे, देखो अल्लाह ने हसीन की मेहनत और सब्र का कैसा इनाम दिया। तुमने तो हमेशा उसके ऊपर हंसी उड़ाई थी, लेकिन उसने सब्र और भरोसे का दामन नहीं छोड़ा। राशिद को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हसीन से माफी मांगने गया और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारा सब्र और यकीन वाकई काबिले तारीफ है। हसीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। उसने मुझे सिखाया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सब्र और दुआ के साथ हर मुश्किल का हल मिल जाता है। इबरत और सीख। इस वाक़ये के बाद गांव के लोगों के दिलों में सब्र और अल्लाह पर भरोसे की अहमियत बढ़ गई। राशिद ने भी अपने रवैये में बदलाव किया और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। हसीन की यह कहानी बताती है कि अगर इंसान हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखे और सब्र का दामन थामे, तो अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। अंजाम। इस कहानी ने पूरे गांव में एक नई रोशनी फैला दी। सबने जाना कि दौलत और ताकत से ज्यादा जरूरी है सब्र और भरोसा। हसीन का खेत अब सिर्फ उसकी रोजी रोटी का जरिया नहीं था, बल्कि वह पूरी कौम के लिए अल्लाह की रहमत का निशान बन गया। सीख। सब्र हर मुश्किल का हल है। अल्लाह पर भरोसा रखें, वह हर कोशिश का इनाम देता है। नेकी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।